तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट और साथ ही साथ प्रफुल्ल सादा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे। तो आज जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में यहाँ पर कैद हो जाएगा। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आने लगी हैं। वोटिंग का अमल यहाँ पर शुरू हो जाता है। प्रेम कुमार जी, आपसे शुरुआत यहाँ पर मैं करना चाहूंगी। क्या कुछ इशारे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं? हमने देखा था जो आप पिछली बार जो वोटिंग हुई थी उसमें खासा एक जोशो खरोश लोगों में देखने को मिला, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा फीसद नहीं पहुंच पाया। आज क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, जहाँ वोटिंग के प्रति लोगों का उत्साह रहता है, खास करके जब विधानसभा चुनाव होते हैं। तो इस बार भी हम ये उम्मीद करेंगे। पहले दौर में तो छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाके थे जहाँ की वोटिंग प्रतिशत थोड़े से कम रही उम्मीद से, लेकिन इस बार उम्मीद कर सकते हैं, चूंकि एक ऐसे प्रदेश में हो रही वोटिंग जहाँ पर की बीजेपी भी वापसी के लिए प्रयास करेगी। वहां इसकी सीटें हैं, शहरी क्षेत्रों में उसका प्रभाव है। वही कांग्रेस को अपनी सीटें बचानी है और किला बचाना है। तो इसको देखते हुए ये हमें लगता है कि वोटिंग में अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा छत्तीसगढ़ में, खास करके क्योंकि जब वोटर ज्यादा निकलेंगे और कार्यकर्ताओं की मेहनत से निकलेंगे तो इसका फायदा राजनीतिक दलों को होता है। तो हालांकि सुबह के का दौर है, ये कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी। मगर जो इस चुनाव में मुद्दे रहे, पिछले दफा जो पहले चरण का चुनाव हो रहा था तो महादेव ऐप से जुड़ा हुआ मामला सुर्खियों में था और इस दौरान उस पर बहुत सारी बातें होती रही। तो क्या उसका असर वोटिंग पैटर्न पर दिखता है, ये भी एक गौर करने वाली बात रहेगी। इसके अलावा इस दौरान मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो सामने आया और उसमें भी 10,000 करोड़ तक के मामलों पर चर्चा हुई। तो क्या उसका असर भी वहां नजर आता है? फिर बीजेपी ने जो प्रयोग किए हैं अपनी पार्टी से सांसदों को, मंत्रियों को उतारा है, उनकी भी परीक्षा का दौर है, क्योंकि अपने अपने इलाकों में कहा जा रहा है कि वो अपने संकट में है। तो जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि ऐसे दिग्गज को उतार करके बीजेपी आसपास के क्षेत्रों में अपने प्रभावों को मजबूत करेगी। तो इस तरीके से एक वोटिंग पैटर्न पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि जनता उत्साह दिखाती है या जनता उदासीन रहती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कहीं कहीं इलाकों में काफी बेदार वोटर देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं के सेंटर्स पर ऐसी बेदारी नजर नहीं आती। प्रफुल्ल सादा जी, आपको क्या लगता है किस तरह की जो कॉन्सिक्वेंसेज है, समीकरण है, वो छत्तीसगढ़ और एमपी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? क्या आज का जो चुनाव हो रहा है वो उतना एक्साइटमेंट वाला नहीं है, उतना लोगों में जोशो खरोश नहीं है वोटिंग को लेकर जितना पिछले दौर में देखने को मिला है? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को शुभ दीपावली की शुभेच्छा देना चाहूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भाई उनकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो और अब उन्हें थोड़ा छुट्टी के मूड से बाहर आके आज जो लोकशाही का जो उत्सव जो मनाया जा रहा है एमपी और छत्तीसगढ़ में, उसमें वो पूर्ण तरीके से सहभागी और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो अपने वोटिंग का उत्तरदायित्व पूरा करें। अब रही बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के होने वाले इलेक्शन की, हमने देखा कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हो रहे थे, लेकिन दोनों स्टेट में हमेशा जैसे ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये असेंबली इलेक्शन है, तो यहाँ पे स्टेट बेस्ड मुद्दे जो है वो काफी चर्चा में रहेंगे या जो पब्लिक जो उसके लिए वोट करेगी वो स्टेट बेस्ड मुद्दों पे वोट करेगी। नेशनल के जो भी मुद्दे रहे होंगे कि उसमें उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता होगा। ईडी की रेड होना या इंक्वायरी होना, ये तो पैरेलल चीजें हर गवर्नमेंट में, जब भी गवर्नमेंट बदलती है या जब कोई गवर्नमेंट सेंटर में होती है तो ये सब चीजें होती रहती है। मुद्दा ये है कि पिछले 5 सालों में शिवराज सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश में क्या किया और बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में क्या किया। क्या वो अपने जो स्टेट के लोग हैं उन्हें क्या वो बेसिक फैसिलिटीज दे पाए? उसमें 24 घंटा पानी, बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीजें कौन सरकार ज्यादा दे पाई है? और उन्हीं के बेस पे जो है लोग आके वोटिंग करेंगे और अपना नेता चुनेंगे, चाहे फिर लोग बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल कैंपेनिंग की जा रही थी उसमें ये जो
ये जो लड़ाई थी ये मेनली कांग्रेस और बीजेपी के बीच में थी। बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कांग्रेस ने भी लगा दिया। हमने देखा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने जो पारंपरिक जो वोट बेस है उसको बनाने में लगे हुए थे। हालांकि बीएसपी और समाजवादी का मुझे नहीं लगता कि इतना कोई इम्पैक्ट बैठना चाहिए और ना ही कुछ वोट डिवाइड होने चाहिए। लेकिन मेजर जो फाइट रहेगा वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगा। बीजेपी ने ये दिखाने की कोशिश की कि हमने किस तरह से पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया, और वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की कि हमने किस तरह से महिला सुरक्षा को लेके, शिक्षा को लेके या और भी डेवलपमेंट के लिए हमने क्या क्या किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन सब चीजों में जनता किसे सिलेक्ट करती है या किसे अपना नेता मान के उनके हाथ में सत्ता का जो है वो कारोबार देती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। प्रेम कुमार जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने को मिला, एक तरफ तो एक इंडिया इत्तेहाद बनाया गया है जिसमें तमाम तर पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में खासा जो एक रस्साकशी देखने को मिली वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी को लगा था कि विधानसभा के लेवल पर भी बातचीत होगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसे कोई इशारे नहीं मिले। तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से मैदान में उतरी हुई है, किसको ज्यादा नुकसान यहां पर हो सकता है और कहीं ना कहीं इसका कितना असर नतीजों पर पड़ेगा? देखिए, गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, इस बारे में पहले ही घटक दल कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में हम उस हिसाब से नहीं चुनाव लड़ रहे। तो समाजवादी पार्टी की अपनी पैठ रही है, लेकिन बीते समय में ये पैठ दिखी नहीं है। किसी समय में 6 एमएलए हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पास 1 एमएलए है। तो उनकी इच्छा को शायद गठबंधन में कांग्रेस पूरा नहीं कर सकी, बातचीत बन नहीं सकी, उससे तीखे संवाद भी हुए। लेकिन अब वो दौर से निकल चुके। अब तो वोटिंग का समय आ गया। वो दौर तभी निकल गया जब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी। अब तो ये देखना है कि समाजवादी पार्टी अपना प्रसार बुंदेलखंड से के अलावा भी किसी इलाके में कर पाती है क्या, या आम आदमी पार्टी अपना प्रसार कितना कर पाती है। ये बीएसपी की मौजूदगी पहले से बेहतर होती है कि पहले जैसी भी रहती है कि नहीं, ये चीजें चुनाव से पहले कोई बता नहीं सकता। लेकिन कोशिशें हैं जो उन्होंने की हैं। अब मुख्य मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, और ये मुकाबला मध्य प्रदेश में, जो कि लंबे समय तक बीजेपी सत्ता में रही है, बीच में जो सरकार बदली थी और जिस तरीके से सरकार बदली थी उसका भी फैसला जनता करेगी। ऐसा नहीं कि केवल लोक कल्याणकारी विषयों पर ही जनता वोट देती है कि जो पार्टी की सरकार हमें ज्यादा सुविधा दे दे हम उसको वोट दे दें।